हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एसएससी प्रिपरेशन। डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी में एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी, इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी। इवान पावलोव ने अपना एक्सपेरिमेंट किया एक डॉग के ऊपर। इवान पावलोव एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और उनको नोबेल प्राइज़ मिला अपने इस वर्क के लिए। कंडीशनिंग वो प्रोसेस है जिसके द्वारा एनिमल्स और ह्यूमन को ट्रेन किया जाता है कि वो एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करें। इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जुड़ी हुई है बिहेवियरिज्म के साथ। इसमें वो एक डॉग का बिहेवियर मॉडिफाई करते हैं। कंडीशनिंग से जुड़े हुए कुछ एक साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने बिहेवियरिज्म की बात की, इवान पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, बीएफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, अल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, जेवी वॉटसन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये थे कुछ एक साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम एसोसिएटेड है बिहेवियरिज्म के साथ। इवान पावलोव का एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ इस तरह से था। इवान पावलोव एक डॉग को फूड देते थे। जैसा ही डॉग उस फूड को देखता उसके मुंह में सलाइवा आ जाता और उस सलाइवा को वो एक बाउल में इकट्ठा कर लेते थे। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डॉग को एक बेल बजाई, लेकिन डॉग को फूड नहीं दिया। जैसे उन्होंने डॉग को फूड नहीं दिया तो डॉग ने कोई रिस्पॉन्स शो नहीं किया। जो ये बेल थी ये एक न्यूट्रल स्टिमुलस थी। इसके बाद उन्होंने सेकंड स्टेप में क्या किया कि डॉग को फूड दे दिया। जैसे ही डॉग ने फूड देखा डॉग के मुंह में सलाइवा आ गया। तो जो ये फूड था इसको अनकंडीशनल स्टिमुलस कहते हैं और जो ये हमारे पास सलाइवा है इसको अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कहते हैं। इसको हम लोग नेचुरल स्टिमुलस और नेचुरल रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर हमें भी कोई खाने वाली अच्छी चीज़ दिख जाए तो हमारे मुंह में भी पानी आ जाता है। तो जो ये किसी भी खाने वाली चीज़ को देखकर मुंह में सलाइवा आना, इसको हम कहते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि डॉग को मीट भी दिया और साथ में एक बेल भी बजाई। जब डॉग वो मीट देते और बेल बजाते तो डॉग के मुँह में क्या होता, पानी आ जाता। ये प्रोसेस को उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक रिपीट किया कि डॉग को फूड देना, साथ में बेल बजानी और डॉग के मुंह में सलाइवा आ जाना। अब लास्ट में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिर्फ बेल ही बजाई। अब वो डॉग को फूड नहीं देते थे, लेकिन जैसे ही वो बेल बजाते थे वैसे ही डॉग के मुंह में क्या आ जाता था, पानी आ जाता था। डॉग को लगता था कि अब उसका फूड भी आने ही वाला होगा। अब उन्होंने डॉग की कंडीशनिंग कर दी थी एक बेल के साथ। डॉग को पता था कि बेल बजेगी तो फूड भी आएगा। तो ये एक कंडीशनड रिस्पॉन्स था जो एक न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ दैट इज़ बेल के साथ जुड़ा हुआ था। अनकंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अनकंडीशनड स्टिमुलस है फूड, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है सलाइवा, लेकिन कंडीशनड रिस्पॉन्स है सलाइवा मुंह में आना जब फूड नहीं दिया गया, सिर्फ बेल बजाई गई। और कंडीशनड स्टिमुलस है वो साउंड ऑफ बेल, जिसके कारण डॉग का बिहेवियर मॉडिफाई हो गया। कुछ टर्म्स, एक्सटेंशन मतलब है व्यवहार का ख़त्म हो जाना। अगर डॉग को बेल बजाई जाए और उसको फूड नहीं दिया जाए, बार बार सिर्फ बेल ही बजाई जाए और फूड नहीं दिया जाए तो उसका बिहेवियर एक्सटिंक्ट हो जाएगा, बिहेवियर ख़त्म हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस रिकवरी में डॉग को एकदम याद आ जाता है कि उसको कभी कभी फूड भी दिया जाता था। चाहे वो उसको बहुत दिनों तक फूड नहीं भी दिया जाए, उसको एकदम से याद आ जाएगा कि मुझे फूड भी दिया जाता था। स्टिमुलस जर्नलाइजेशन। डॉग इस बात को सीख गया था कि जब बेल बजेगी तो उसको फूड भी आएगा। उसने इस प्रोसेस को जर्नलाइज कर लिया अब, और सिर्फ वो बेल की साउंड पर ही उसके मुंह से सलाइवा आने लग पड़ता था। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। डॉग इस बात को डिस्क्रिमिनेट कर पाता था कि उसके वाली बेल कौन सी है। बहुत सारी बेल्स की डिफरेंट आवाज़ हो सकती है, लेकिन डॉग सिर्फ अपनी बेल के ऊपर ही रिस्पॉन्स करता था। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल एसएससी प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।